Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is Matrix and Determinants Part 6. तो so let's start. ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की पार्ट 6 लेक्चर है, ठीक है। तो अभी तक 1 to 5 वीडियो आप लोग मिस किए हैं, तो 1 to 5 वीडियो आप देख के आइए, कवर करके आइए, तो पार्ट 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। हम लोग पार्ट 5 तक मैट्रिक्स की टोटल थ्योरी, ठीक है, मैट्रिक्स की टोटल थ्योरी एंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स में जो प्रॉपर्टी बच गया था, कुछ प्रॉपर्टी बच गया था डिटर्मिनेंट्स का, इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले 1 to 5 नहीं देखे तो पहले 1 to 5 देख के आइए, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों टॉपिक साथ साथ चल रहा है, तो आपको वो देख के आइएगा तो पार्ट 6 आपको समझ में आएगा। और अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका चैनल नेम है क्रैक एजुकेशन, ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि क्या इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और डिटर्मिनेंट्स का टोटल थ्योरी, एनडीए बेस, एनडीए बेस, ठीक, एयरफोर्स बेस और नेवी, ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। और क्लास 12 के भी जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी टेंशन ना ले, सारा टॉपिक्स इसमें कवर हुई है, ठीक है। तो क्लास 12 के भी बच्चे इसमें देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, थोड़ा मैं बता दूं पहले कि जैसे आपको क्लियर हो जाए कि इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, ठीक है। देखिए व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स, उसको पहले हम लोग सीखेंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बताते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वहां पे भी बताते हैं, आज भी बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये 12th में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, 12th क्लास के लिए, ठीक है। जहां जहां मेन टॉपिक्स है मैं वहां बताऊंगा। इनवर्स एनडीए में ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये एनडीए के लिए भी है और ये एयरफोर्स के लिए भी है और ये नेवी के लिए भी है और ये क्लास 12th के लिए भी है। मतलब ये सारे जिस किसी चीज का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये आता है डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक्स, तो ये आपको यूजफुल है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के थोड़े मेरे प्रॉपर्टी हैं जो आप क्वेश्चन करने में हमको हेल्प करती है। प्रॉपर्टी ही नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ेंगे और उससे बेस्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे, को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, माइनस में भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को शेयर कर दें, जल्द फटाफट शेयर कीजिए इस वीडियो को, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग, ये पॉइंट डाल लीजिए आप कि हमको डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या पॉइंट पढ़ना रहता है, ठीक है। ये पॉइंट डाल लीजिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो वीवीआई है, तो प्रॉपर्टी को पहले नोट डाउन कर ले। ये प्रॉपर्टी किस में लागू होता है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखिए थोड़ा सा मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। चलिए चेंज हो गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप। फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी है फ्लोइंग द रिजल्ट, ठीक है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं पिछले के लेक्चर में बताया हूं, वो पिछले लेक्चर देखिए, या 4 या 5 लेक्चर में बताया हूं। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्स से पहले, ठीक है। तो उसी का प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट से पहले या इनवर्स से पहले मैं बताया हूँ, उसको आप देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए एडजॉइंट का क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी आपके क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट बी इंटू ए, मतलब अपोजिट करते हैं। ये ए बी लिखा हुआ था तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए, अपोजिट, उल्टा, नहीं कि सीधा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, मल्टीपल का थोड़ा ये मेथड जो है थोड़ा उल्टा है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है और आप इसी में फंस जाइएगा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, मैं समझाते चलता हूं। फर्स्ट पॉइंट में समझा दिया है, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए
कोई कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, एडजॉइंट में कोई कांस्टेंट नंबर आता है और an है, ठीक है, तो क्या होता है कांस्टेंट के पावर n-1 एडजॉइंट an। इससे इसका मैं प्रॉपर्टी आपको लिखवाया भी था और इस पर क्वेश्चन भी मैं करवाया था, ठीक है, तो वीडियो में देख लीजिए, इसका प्रॉपर्टी में लिखवा दिया था, इस पे बेस क्वेश्चन भी करवा दिया था। ये देखिए ये भी प्रॉपर्टी में नोट डाउन करवाया था, ठीक है, नहीं करवाया हूं तो यहाँ पे लिख लीजिए। ट्रांसपोज में जब बताया था a के पावर t ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते हैं या ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो दोनों तरीके से ट्रांसपोज डिनोट होता है, ये दोनों आइडिया आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो देखिए a का ट्रांसपोज है, ये होल का ट्रांसपोज है, एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये देखिए मॉडुलस के अंदर आ गया, ठीक है, मतलब ये मॉड के अंदर आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स है ये मॉड, मतलब ये क्या होता है डिटर्मिनेंट्स दिखाता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स आपका ऐसे दिखता है, ठीक, तो ये दोनों ब्रैकेट को आप माइंड में लॉक कीजिए, मैट्रिक्स ऐसे दिखता है, इसको m से मैं डिनोट करता हूं, इसको d से मैं डिनोट करता हूं, ठीक, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट्स के लिखा है एडजॉइंट ऑफ a, इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से। अब देखिए दो दो एडजॉइंट आ गया, तो n के पावर a के पावर क्या होगा n-2, देखिए एक एडजॉइंट था तो n-1 था, दो एडजॉइंट हो गया तो n-2 हो गया, ठीक है, और एक a मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड है, यहाँ पे सिर्फ दो ही एडजॉइंट है, बट ये देखिए ब्रैकेट जो है ना, एक मिनट, देखिए इसका अलग फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा माइंड में लॉक करेंगे, सारे फॉर्मूले माइंड में लॉक कीजिए ये, और नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे बेस क्वेश्चन आएगा तो आप इसी से कर पाइएगा, ठीक, और कोई इसका मेथड नहीं है। और अपने तरीके से सोचिएगा, लॉन्ग मेथड से जाएं तो आप आंसर गलत करिए। देखिए कॉन्सेप्ट जितना लंबा होगा, देखिए मैथ का क्या रूल है, कंपटीशन लेवल में मैथ का क्या रूल है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया 2+5 ही क्वेश्चन मान लीजिए इजी आ गया, ये क्वेश्चन है आपका, और आंसर कोई इसको डायरेक्ट 7 लिख सकता है, या इसी क्वेश्चन को कोई घुमा फिरा के लंबा तरीके से ये आंसर लाए 7, इसमें क्या होगा कि मिस्टेक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, जितने लंबा जाइएगा उतना ही मिस्टेक का चांस गलत होता है, और रॉन्ग आंसर का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, रॉन्ग आंसर का चांस बढ़ जाता है। आंसर कॉन्सेप्ट छोटा रखिएगा तो आंसर आपका भी राइट आएगा, ठीक, क्या आएगा, राइट आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक। तो आप कॉन्सेप्ट छोटा रखिए, ज्यादा लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, और हमारा एग्जाम लॉन्ग बेस क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम में टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, टाइम को ध्यान देना होगा, टाइम ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक। तो ये सारा पॉइंट आपका मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, सारा पॉइंट नोट डाउन कीजिए, पहले सारा पॉइंट में समझा दिया, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट अपने माइंड से मैं लिखवाता हूं, सारा पॉइंट पहले नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो गया, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट, कभी क्वेश्चन उस पर भी आ जाता है, तो देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है। मान लीजिए इस फॉर्मूले को और तरीके से भी लिखेंगे, ठीक है, देखिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए मॉड के अंदर एक एडजॉइंट था, ठीक है, इसके अंदर मैं 2 एडजॉइंट डाल देता हूं, तो इसका फॉर्मूला देखिए चेंज हो जाएगा, चेंज क्या होगा उसी के बेस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये सब ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली चीज है, ठीक। मान लीजिए ऐसे आ जाता, तो इसके इक्वल क्या लिख सकता था, एक मॉड था तो क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1 आपका फॉर्मूला था, ठीक है, और 2 एडजॉइंट आ गया तो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-2, मतलब ये एडजॉइंट बढ़ता जाएगा तो ये नंबर जो है ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 3 एडजॉइंट हो जाते हैं तो यहाँ पे थर्ड हो जाता है, 4 एडजॉइंट हो जाते हैं तो 4 हो जाता, मतलब ये एडजॉइंट पर डिपेंड करता है, कितने एडजॉइंट है यहाँ पे 2, इसलिए 2 हुआ। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट कितने थे 1, इसलिए यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा और इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं लिखवाया हूं सिर्फ 1 के लिए, आपका क्वेश्चन आ जाए 3 पर, मतलब 3 एडजॉइंट आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, इस मॉड के अंदर 3 एडजॉइंट आ जाते हैं,
तो ये 1 के प्लेस पर, ये जो 1 है आपका, उसके प्लेस पर आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है। जितने एडजॉइंट होंगे उतने ये डिजिट बढ़ता जाएगा। 2 एडजॉइंट हुए तो 2 हो जाएगा, 3 एडजॉइंट हुए तो 4 हो जाएगा, 5 एडजॉइंट हुए तो 5 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू डिजिट, क्या है, इक्वल टू डिजिट। जितने नंबर ऑफ एडजॉइंट होंगे उतने डिजिट होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आ जाए 3 तो आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए, ऐसा नहीं है। 1 के प्लेस पे 3 लिख देंगे, बस फॉर्मूला वही है आपका, ठीक। क्वेश्चन हो नोट डाउन कर लिए। चलिए कुछ और बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ सीखते हैं नया। तो देखिए कुछ इनवर्स का प्रॉपर्टी यहां दिया हुआ है, थोड़ा इनवर्स का प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सब देखिए, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। क्योंकि बेसिक नॉलेज तो सब कोई रखते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखेंगे तभी तो हम कुछ सबसे आगे जाएंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज रखेंगे तभी तो सबसे आगे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ये कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए ए इंटू बी का इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स लॉ हो जाता है, मतलब उल्टा प्रोसेस, ठीक। इफ द इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये ए का ट्रांसपोज इनवर्टिबल एंड ये ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कभी भी लिख के आ जाए तो उसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में आज आपको पूछ दे ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, तो आप मत सोचिएगा इसको कैसे निकाले, पहले ट्रांसपोज निकाले फिर इसका इनवर्स करें, ऐसा कुछ नहीं है। पहले फाइंड कीजिए आप ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आपको मैं बता दिया हूं मैट्रिक्स में। फिर उसका जो ए इनवर्स निकल के आया उसको फिर ट्रांसपोज कर लीजिए, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, तो आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग में तो इसको आप शॉर्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, जो राइट हैंड में लिखा हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म है, और जो लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ वो लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ, ही हेल्प करने के लिए सारा फॉर्मूला है, ठीक। सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करें। और क्या फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तो देखिए 4 प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स, इनवर्टिबल, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं बताया हूं, उसका इनवर्स कैसा वो भी मैं बताया हूं, ठीक है। और 5 प्रॉपर्टी देखिए, 5 प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स, ए का इनवर्स है इक्वल क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का निकाल के उसका इनवर्स निकाल देंगे, ठीक है। ये सारा आपको हेल्प करने के लिए प्रॉपर्टी बताई गई है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इनवर्स को आप माइनस ए के पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 रहता है, क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे ए के पावर -1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉड है मतलब डिटर्मिनेंट है, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मैथ के टर्म में, ठीक। सारा प्रॉपर्टी आपको हेल्प करने के लिए बताई गई है, सारा प्रॉपर्टी आप लिख लें, आपको क्वेश्चन में बहुत सारा ये हेल्प करेंगे, ठीक। क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा उसमें आपको हेल्प करेगी। सारा पॉइंट नोट डाउन करें कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स की ओर बढ़े, मैट्रिक्स को खत्म करें। ये प्रॉपर्टी कुछ थी बेसिक क्या, इसको इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन हो गया। देखिए कभी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, ए इनवर्स इनटू ए, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है बताओ, जिसको मालूम है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टर्म लिखा है तो ऐसा नहीं है उसका इनवर्स हम निकालने चलें और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं। इसके बराबर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान देंगे, ये भी नोट डाल के लिख ही लीजिए, मोस्ट भी है ये पॉइंट, ये सब समझ लीजिए, एक ट्रिक है, ठीक। ये सब ट्रिक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि a इंटू आई करने के लिए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने नहीं चल जाएगा, सीधे ए आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, जो क्वेश्चन दिया वही आंसर हो जाएगा, ए जो मैट्रिक्स गिवन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, सारा मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। चलिए हम लोग अब डिटर्मिनेंट्स की ओर बढ़ते हैं।
देखिए मैं फर्स्ट लेक्चर में ही रो एंड कॉलम के बारे में समझाया था कि रो क्या होता है, कलर चेंज करने दीजिए, ब्लैक नहीं दिखे, रो क्या होता है एंड कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में और डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में रो एंड कॉलम का ही गेम है। ठीक है, और किसी का गेम नहीं है। तो देखिए क्या मैं बता रहा था आपको कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का टोटल गेम किस पे, मतलब कॉन्सेप्ट किस पे, रो एंड कॉलम पे, रो एंड कॉलम पे। रो के बारे में जानकारी नहीं है एंड कॉलम की जानकारी, कॉलम के बारे में जानकारी नहीं है आपके पास, तो आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन टच भी नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन उठाइए, रो एंड कॉलम का यूज है। ये ऐसा ही चैप्टर है कि बिना रो एंड कॉलम का यूज किए बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। अब मैं रो एंड कॉलम को बहुत बच्चे एग्जाम में, अभी तो याद रहता है, मैं बता दूंगा आपको याद रहेगा, बट कभी क्या होता है कि बहुत दिन पढ़े नहीं रहते, रिवीजन नहीं होता है तो माइंड से स्किप हो जाता है, या याद भी रहता है तो एग्जाम का प्रेशर जब होता है, एग्जाम में हॉल में जब बैठते हैं तो वहां भूल जाते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पहले रो आता है कि पहले कॉलम आता है। ये बहुत 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 बड़ी कंफ्यूजन है। मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, जो एग्जाम दिया है वो समझ रहा है, जो नहीं दिया उसको नहीं समझ में आएगा, जब एग्जाम देगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो रो एंड कॉलम क्या है, मैं इसका ट्रिक्स फर्स्ट वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इसको माइंड में ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए रो क्या होता है, ऐसे रो होता है एंड ऐसे कॉलम होता है। इसका ट्रिक भी मैं बताया था, आज ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक ही बताऊंगा, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगा। डीपली उस वीडियो में गया था फर्स्ट लेक्चर में, आज नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 5th लेक्चर है, 6th लेक्चर या 5th लेक्चर है। देखिए जो हिंदी भाषा में बोला जाए तो जो लेटा है, जो लेटा हुआ है वो रो है, और जो खड़ा है वो कॉलम है। क्या है, जो लेटा हुआ है मतलब जो, मतलब बेड पे लेटा हुआ, मतलब सोच लीजिए कि ये सोया हुआ है, मतलब क्या है, सोया हुआ है, सो रहा है बंदा, ये बंदा सो रहा है, ये बंदा जाग रहा है, मतलब खड़ा है। तो जो खड़ा है वो कॉलम है, जो लेटा है वो रो है। इसको माइंड में ऐसे आप लॉक कीजिए, और डिटर्मिनेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है रो एंड कॉलम का। ठीक है, सारा रो एंड कॉलम पे ही गेम है, सारा रो एंड कॉलम पे ही गेम है टोटल, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स रिप्रेजेंट ऑफ ए नंबर। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कैसा दिखता है। ठीक है, पहले वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। अब देखिए आपके सामने लिखा भी है, ये मॉड जैसा साइन जो है ये डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इस दो मॉड का साइन दिख रहा है, मॉड जैसा, इसके अंदर जो डिजिट लिखे होते हैं वो क्या शो करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ये देखिए क्या लिख रहा है आपका, ये कॉलम है जो लेटा हुआ है, और जो खड़ा है वो क्या है, रो है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो है आपका, फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। और फिर देख लीजिए ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो। ठीक है, बोलो ये सेकंड रो, आइए आपका थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो ब्लू से आपको दिख रहा है वो आपका रो है, जो रेड से दिख रहा है वो आपका कॉलम है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। ठीक, और ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। तो देख लीजिए रो एंड कॉलम क्या क्या होता है, नोट डाउन कर ले, इसको समझा दिए इसको मैं, और इसको आप नोट डाउन कर ले। हो गया नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए ये ऑर्डर 2 × 2 का है, ऑर्डर यहां पे लिखा भी है 2। ठीक, ऑर्डर आपका लिखा भी है 2। ऐसे मैं मैट्रिक्स के चैप्टर में बताया था ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ये 2 × 2 का ऑर्डर है। और देखिए डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब बीच में डिफरेंस है, मतलब माइनस का साइन दिया। ठीक, देखिए a × b, यहां पे लिखा हुआ है a × b, लिखा है ना।
और फिर हो गया A1 इंटू B2 है, और दूसरा माइनस का साइन आ गया, फिर ये आपका हो गया B1 इंटू A2, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। ये सारा पॉइंट लिखा हुआ आप समझ रहे होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करें इसको। एकदम इजी लेवल पर बताया गया, एकदम इजी लेवल, इससे इजी लेवल कुछ नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं और बीच में डिफरेंस होता है तो उसको माइनस करते हैं, मतलब 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसको बीच में माइनस, फिर 2 डिजिट मल्टीप्लाई। ये डिटर्मिनेंट्स, ये मैट्रिक्स के टॉपिक्स में मैं बताया हूँ कैसे निकालते हैं, नोट डाउन करें इसको। चलिए एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 2 क्वेश्चन है और 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, ऑर्डर आपके सामने लिखा भी है, ऑर्डर 2, ठीक है। इतना इजी लेवल में कौन पढ़ाएगा आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना इजी लेवल में पढ़ाता नहीं, बोरिंग मानने लगता है जो इजी लेवल में पढ़ाता है, बट मैं इजी लेवल से हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ। पहले इजी लेवल बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए हाई लेवल पे कैसे जंप कराऊंगा, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये भी ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, ये भी क्या ऑर्डर है, 2 इंटू 2, ऊपर लिखा भी है, यहाँ पे मैं बता भी दिया। अब डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, पहले क्या करेंगे, कॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको माइनस करेंगे, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंट आएगा माइनस। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका ये साइन है, मतलब साइड टू साइड पे मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। इसको क्रॉस मत समझ लीजिएगा, इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये चीज बता रहा हूँ, ठीक, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। कीजिए, कीजिए, आंसर निकालिए इसको। तो फाइंड हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ज्यादा टाइम ले रहे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये 2 इंटू 2 में ये हाल है तो 3 इंटू 3 में क्या हाल होगा, टाइम मत लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो मिलाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कॉस क्यू इंटू कॉस क्यू माइनस साइन क्यू इंटू एक माइनस साइन क्यू है, ठीक है, यहां तक कर लिए। अब देखिए साइन माइनस आएगा इधर तो क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा, ठीक। ये कॉस क्यू है, ये कॉस क्यू क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये साइन क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े क्या 12th क्लास में, 11 12 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए अच्छे से, जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी तो बेसिक पढ़ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री सारे चैप्टर, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं है आपका तो मैथ मजबूत नहीं है, पहली बात ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। देखिए तो ये सारे इरेज करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए अभी आंसर मत देखिए, पहले आंसर हम लोग खुद चलाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, यही होगा। तो देखिए ये क्यू की जगह पे ए ये भी थीटा एंड थीटा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 1 आएगा। अब सेकंड का आंसर बताइए क्या आएगा, सेकंड देखिए आंसर मिलाइए, 4 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा -12 और -3 माइनस माइनस प्लस -15, इसका क्या हो जाएगा -15, ठीक है। आंसर मिला कि नहीं मिला। अब चलिए देखिए आगे सॉल्यूशन क्या दिया हुआ इसका, देखिए इसका आंसर सॉल्यूशन क्या दिया, हम लोग का आंसर से मैच कर रहा है। इसका -1 आया, कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू है, डायरेक्ट लिखा है, हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़े। ये देखिए ये भी ये तो किया है -15, दोनों आंसर मैच कर रहा है, ये दोनों का सॉल्यूशन है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट्स देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे 3 इंटू 3 का, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स देख लें।
उसका कैसे सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा 3 ऑर्डर्स, ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है 3 ऑर्डर, ठीक है। ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, ये आपका रो हो गया, ठीक, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये रो है, ये रो है, ये रो है एंड ये रो है, ठीक है। और मैं कलर चेंज करके बताता हूं कॉलम कौन है। ये कॉलम है, ये कॉलम है एंड ये कॉलम है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। और देखिए आपको क्या समझा रहा है, मैट्रिक्स में समझाए थे 3 into 3 का, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब 1 1 निकालना है हमको, 1 1 फाइंड करना है, तो उसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हिडन करेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हिडन कीजिए तो क्या दिखेगा आपको, देखिए मैं हिडन करवाता हूं आपको अच्छी तरीके से, तो आपको फील आए। फील लाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं, ऐसे कोई नहीं समझाता है, सब बता देगा। रो एंड कॉलम को हिडन कर लीजिए बस। ये देखिए आपको हिडन कर दिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैं हिडन कर दिया, कुछ नहीं दिख रहा है, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 2 2 लिखा हुआ है और फिर A2 लिखा हुआ है, फिर लिखा है A3 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है A3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कुछ डिजिट छूट गया है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे आपका 2 है, नीचे आ गया वो डिजिट, ठीक है। ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा, आप समझदार बच्चे हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या बातें हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही देखिए मैं बताया था, इवन आए तो प्लस, ऑड आए तो माइनस था। देखिए 1 1 ऐड किए तो प्लस, इवन आए तो यहाँ पे प्लस था, 1 2 ऐड किए तो ऑड आए तो इसलिए माइनस, यहाँ पे 3 और 1 ऐड किए तो 4 आया तो ये इवन इसलिए प्लस। तो देखिए साइन भी इवन ऑड का यहाँ पे हेल्प आपका कर रहा है, जो वीडियो में आपको मैं बताया था। तो ऐसे ही 1 1 को हिडन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और देखिए डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है, किसी भी एक रो को उठा के हम लोग निकाल लेंगे। आप किसी भी रो को उठा के निकाल सकते हैं, या फर्स्ट रो को उठाइए या सेकंड रो को उठाइए या थर्ड रो को उठाइए, सबसे आंसर आपको क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेरा मन नहीं है तो हम इधर से सॉल्व किए, इधर वाला कॉलम को उठा के हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तो आपका इधर से भी आंसर जो आ रहा था, मान लीजिए आंसर 2 आ रहा था और फिर इस रो से निकाले तो आंसर ये 2 आएगा, ठीक है। मान लीजिए इस रो से निकाले तो इसका भी आंसर 2 आएगा, इस रो से निकालेंगे भी इसका भी आंसर 2 आएगा, इस कॉलम से निकालेंगे इसका भी आंसर 2 आएगा। आप किसी भी रो एंड कॉलम से निकालिए आंसर आपका सेम आएगा। डिटर्मिनेंट्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक। तो जहां से हमको इजी मिलेगा वहां से मैं निकाल लूंगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे निकलता है आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस का साइन कैसे होता है, इवन रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे, इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस। ये मैट्रिक्स में मैं बता दिया हूँ, पूरा डिटेल्स में बताए, पॉइंट टू पॉइंट बताया हूँ, यहाँ देखिए आपको हेल्प कर रहा है। इसी वजह से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों साथ में चलते, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों साथ में टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए दोनों में प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर है, ठीक है, इसलिए बहुत हेल्प करते हैं। इसको नोट डाउन कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आपको लिंक नीचे दिया होगा, या टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ ये क्रैक एजुकेशन लिखिएगा और आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ टच कीजिएगा, आप ऐड हो जाएगा। वहाँ सबका सारा PDF, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, नोट्स, नोटिफिकेशन सारा अवेलेबल कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना आपका मोस्ट VVI है। जैसे क्वेश्चन VVI होता है, थ्योरी VVI होता है, जैसे यहाँ पर टेलीग्राम VVI है आपके लिए। इससे आपको फायदा ही फायदा है, प्लस पॉइंट है। यहाँ से तो वीडियो से तो प्लस पॉइंट है, यूट्यूब से, टेलीग्राम ग्रुप से भी प्लस पॉइंट है। यूट्यूब से तो प्लस पॉइंट है, बट टेलीग्राम ग्रुप से
डबल प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, और आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। आज पूरा डिटर्मिनेंट्स इसको ख़त्म किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए अब डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी सिर्फ बच गया है और सारे बात हम लोग सीख गए। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स दोनों को जानकारी। मैट्रिक्स तो फुल कंप्लीट है, अब डिटर्मिनेंट्स में ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इससे आपका एनडीए में कम से कम 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, फिक्स हो गया ये 10 क्वेश्चन। और एयरफोर्स और नेवी में कम से कम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन फिक्स। तो ये 2 टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक्स में मोस्ट वीवीआई ये सब पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। इनवर्स और एडजॉइंट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो भी मैं आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताते जाऊँगा, जहाँ जहाँ ट्रिक आपको लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन ना ले, ट्रिक आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं प्रॉपर्टी लिखवाया हूँ उसी को मैं ट्रिक में देखिए कैसा यूज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। वो क्वेश्चन में समझ में आता है, थ्योरी में जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट साहब मैं सब बता दिया हूँ, क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताते चलूँगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। क्वेश्चन में आप जानते हैं क्वेश्चन में कैसे करवाता हूँ, बिना ट्रिक का मैं क्वेश्चन करवाता नहीं हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको टाइम वैल्यू ज़्यादा देना पड़ता है, उसमें टाइम का महत्व तो ज़्यादा है। भले आप पढ़े चाहे मत पढ़े, आपका क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो टाइम को महत्व तो देना पड़ेगा, तो टाइम को महत्व देना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमको थ्योरी से चले तो मेरा तो काम बनेगा नहीं, कुछ तो ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर है। मैट्रिक्स का अब एंड ही होगा, डिटर्मिनेंट्स का अब एंड होगा। अब प्रॉपर्टीज का सिर्फ बच गया और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको फील हो। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज का लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है। मैं आपको बताया था कि मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम को चेंज कर दे तो क्या साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। मैं आपको बताया भी था, यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाया गया है प्रूफ करके। क्या क्या, लेट चेंज R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 को इंटरचेंज किया है R2 में। ये डिटर्मिनेंट्स में अपने मेथड के अनुसार कॉलम एंड रो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी कॉलम एंड रो को चेंज कीजिएगा, रो को या कॉलम को कॉलम से, तो क्या करना होगा, उसके आगे माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। तो देखिए रो को चेंज किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि रो क्या होता है। पहले ही बताए थे कि रो एंड कॉलम के बिना आप क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए रो का बहुत मोस्ट वीवीआई रूल है। ये फर्स्ट रो हो गया आपका, आइए आपका ये सेकंड रो है, आइए आपका थर्ड रो है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। तो रो एंड कॉलम का मोस्ट वीवीआई यूज है। तो देखिए क्या बोला है, फर्स्ट रो इंटरचेंज सेकेंड रो, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट जो रो है वो इंटरचेंज किया है सेकेंड रो से, ठीक। तो इसके आगे क्या लग गया साइन, माइनस का। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोलता है, किसी को दो रो को आपस में चेंज करते हैं या दो रो को आपस में, मतलब दो रो को आपस में चेंज करते हैं या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, तो उसके आगे क्या साइन लग जाता है, माइनस का। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, आप नोट डाउन कर लें, ठीक। आपके सामने सब लिखे हुए मैं समझा भी दिया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। तो देखिए ऐसे भी, देखिए डिटर्मिनेंट्स ऐसा टॉपिक्स है अपने अनुसार, जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी के अनुसार, प्रॉपर्टी इतना ही है कि अब सब अपने अनुसार सेट हो सकता है, क्वेश्चन को इजी बनाता है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी टॉपिक का प्रॉपर्टी जो है तो उसको आप ध्यान लगाकर समझिए, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी दिया है तो कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन हम इजी बना सकते हैं, ठीक है, इजी बना सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी गिवन रहता है और कोई बात नहीं रहता प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई एंड A3 प्लस जेड है, और नीचे क्या है सेकंड रो में
B1 B2 B3 और थर्ड रो में क्या है C1 C2 C3। तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको अपने अनुसार मतलब प्रॉपर्टी के अनुसार इसको आपस में एक्स वाई जेड को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्स वाई जेड को अलग लिख सकते हैं या ए बी एंड सी को अलग लिख सकते हैं। देखिए A1 A2 A3, ये जो A1 था, देखिए यहाँ पर ये जो A1 है A2 है एंड A3 है, इसको अलग लिख लिया। ये x एंड y एंड z है, इसको अलग लिख लिया, ये दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि बीच में ऐड का साइन था, सब्ट्रैक्ट का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट होता, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन जब कीजिएगा आपको समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लें। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की ओर देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा, तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स गिवन है, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट्स क्या आएंगे माइनस, ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है A2 एंड A1 और लास्ट में रिजल्ट मेरा क्या है माइनस का साइन आगे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कोई रो या कोई कॉलम आपस में इंटरचेंज हुएगा, तो हमको चेक करना है कि रो चेंज हुआ है कि कॉलम चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है A1 में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें क्या गिवन है B1, मतलब ये रो चेंज हुआ, ठीक है, मतलब R1 इंटरचेंज R2 इंटरचेंज R1, ठीक है, मतलब R1 का जो एलिमेंट था R2 में गया, R2 का जो एलिमेंट था R1 में गया, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हुए, इसलिए आगे इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि कोई दो रो या दो कोई कॉलम आपस में चेंज होते हैं, उसके आगे माइनस का साइन लग जाता है, ये आपका मोस्ट वीवीआई रूल था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स में जब मैं आपको ट्रांसपोज सिखाया था ना, मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज सिखाया था, कोई ए मैट्रिक्स गिवन रहता है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते थे, कॉलम को चेंज कर देते थे हम लोग रो में, ठीक है, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर देते थे, ऐसे ही करते थे, रो को कॉलम में चेंज कर सकते थे। तो देखिए रो जो है ये A1 A2 A3 ये कॉलम में चेंज हो गया, A1 A2 A3, ये रो है B1 B2 B3, इसको कॉलम में चेंज कर दिया गया, C1 इंटू C3 ये कॉलम में चेंज हो गया, मतलब कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, बोलो रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक, याद रखिएगा किसमें, रो को कॉलम में चेंज करना है, इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक, ए डैश से भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये था, आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपको बता रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। देखिए बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात ये आप लोग ध्यान नहीं देते, मैट्रिक्स में भी ये बात को मैं बताया था बहुत डिटेल्स में। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, या क्या कोई 10 हो या कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, मैट्रिक्स में जब ऐड होता था, मैट्रिक्स में जब ऐड मल्टीप्लाई होता था तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, ये सारे एलिमेंट से, इस कांस्टेंट को सारे एलिमेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता था, किसमें, मैट्रिक्स में, ठीक है, ना कि डिटर्मिनेंट्स में। और डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, देखिए वहीं पर मैं बताया था आपको, डिटर्मिनेंट्स में कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, या कोई एक रो में होगा चाहे कोई कॉलम होगा, अपने मन के मर्जी से, मतलब अपने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया जाता है उसके अनुसार आपको करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किया, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन भी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, कॉमन भी ऐसे ही निकालते हैं, या सिर्फ एक रो से निकालेंगे चाहे सिर्फ एक कॉलम से निकालेंगे, ठीक, ऐसा नहीं कि सबसे निकालेंगे, सबसे किस में निकलता है, मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स में नहीं, ठीक है। तो देखिए रो टू में आपको के से मल्टीप्लाई किया, बाकी किसी में नहीं किया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट वीवीआई था, इससे बहुत यूज होगा, बहुत यूज, इसको नोट डाउन करें और स्टार पॉइंट जरूर डालें इस प्रॉपर्टी में, स्टार पॉइंट यहाँ आपको लिखा भी होगा लैंग्वेज में, ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया, लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
सारे आपके मर्जी के अनुसार कैसे भी आपको समझ में आए मैं लिख डाला हूं और आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक। तो बस आपका सिर्फ काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं या कुछ और है क्या। देखिए प्रॉपर्टी सारा क्वेश्चन, अब प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी यहीं तक था, अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कुछ देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फील नहीं आएगा। क्वेश्चन देखिए, देखिए जैसे मैं अभी बताया था आपको, यहां पे भी आप समझा दिया। देखिए उसमें के आपको मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में। इसमें क्या हो रहा है, के आपका कांस्टेंट लिया जा रहा था। मैं बताया ना, जब कांस्टेंट भी निकालते हैं तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, ठीक है। तो देखिए जो ये रो है R2, इसमें से कांस्टेंट निकाला सिर्फ के, किसी एक रो से निकलेगा या सिर्फ एक कॉलम से निकलेगा। अपने आंसर कैसे क्वेश्चन को इजी करे उसके अनुसार करना, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी बताया, इसको भी स्टार डाल के लिखना, जैसे कि मैं बता दिया भी हूँ, यहाँ आपको दिखा रहा है, ये भी आप देख लीजिए। और ये आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी। देखिए अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग शुरू में किए हैं और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए आप ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे देता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा ये 5। क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे, 5 का ये आंसर। मैं समझ जाऊंगा ये आप इसका आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं, इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूं मैं। आपका आंसर भी था यहाँ पर, बट चलिए आप आंसर नहीं देखेंगे। देखिए ये बता भी रहा है आपका कॉन्सेप्ट कैसे मल्टीप्लाई होता है। ए इंटू डी हुआ मल्टीप्लाई, बीच में डिफरेंस होता है तो माइनस का साइन है, फिर सी इंटू डी, ठीक है। ये आपको समझाया भी है। इस इमेज को आप बना लें या अपने लैंग्वेज के अनुसार लिख लें या एग्जाम्पल डाल के लिख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। और देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक। तब पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर, फिर उसके बाद देखिएगा। ये आंसर को आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्या समझाने की कोशिश में कर रहा हूं कि ऐसे क्रॉस होता है, ये आपको सिर्फ आदत बन जाए, ठीक है। मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट्स हो, दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करते हैं और बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, 16 हो गया। अब 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ये दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। 4 इसका आंसर है, ठीक है। 4 इसका आंसर है, 4। और देखिए ये दो क्वेश्चन है आपके सामने और इसका फर्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है। तो आपको तो बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ, तो आप समझ लीजिए जो मैं करवाया था। ये देखिए कॉस कॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर बन गया, और साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर 1 आया था, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होकर ये आंसर ये आएगा थ्योरी, फिर ये आएगा, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बन जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप एक बार देख लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो इसका आंसर आप इससे मैच कर लीजिएगा, ठीक। आपका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दोनों में लिख दिया हूँ, ठीक। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अपने एक होमवर्क है, वो होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा नहीं मत बताइए। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से यही समझा दिया दोबारा। देखिए बार बार समझा रहा है तो मतलब इसका कोई बात है, इसलिए बार बार ये टॉपिक आ रहा है, बार बार ऐसे समझा रहा है, क्योंकि आपको आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, ठीक है, कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बताया भी क्रॉस करके, ठीक। मैं भी जहां जहां टॉपिक आ रहा है ये मैं ऐसे क्रॉस करके बता भी रहा हूं। ए इंटू डी, ठीक है, देखिए किया है, फिर सी इंटू बी, बीच में माइनस का मतलब डिफरेंस का, ऐसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व किया। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए क्वेश्चन ये सॉल्व किया, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ये बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कुछ जरूरी बात जरूर है, इस पर क्वेश्चन आता है तभी बार बार आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब ये देखिए मैं कैसे आपको
अभी मैं क्या करा रहा था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा सर क्या करवा रहे हैं, इतना इजी इजी कोई क्वेश्चन करवाता है। बट इजी इजी क्वेश्चन इसलिए करवाया, देखिए मैथ में क्वेश्चन जब तक लगता है ना, क्वेश्चन आप करते रहिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा। फील क्या होगा, अच्छा, फील गुड, अच्छा फील होगा, ठीक है। इसलिए मैं इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा था, और कोई मेरे को कोई मतलब नहीं था इजी इजी क्वेश्चन करवाने का, मैं डायरेक्ट हार्ड भी क्वेश्चन करवा सकता था, तो आपको फिर समझ में नहीं आता, आपको बोरिंग लग। अब देखिए ये हार्ड क्वेश्चन आ गया, आपको अच्छा भी लग रहा होगा और करने में भी मजा, आप ट्राई जरूर कर रहे होंगे, हमको मालूम है आप ट्राई जरूर कर रहे होंगे, और जो नहीं ट्राई कर रहा वो बहुत गलत कर रहा है, ट्राई उसको करना चाहिए। देखिए मैं बोला था डिटर्मिनेंट्स को अपने अनुसार सॉल्व करते हैं, मतलब अपने इजी के अनुसार, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कि ऐसे सॉल्व करेंगे रो से, हमको कॉलम से सॉल्व करेंगे। ये 1 1 जहाँ है 1 से मल्टीप्लाई करने में इजी होता है, इसलिए कॉलम के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 1 उठाएंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हिडन कर देंगे और क्या करेंगे, b इंटू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी, ठीक है। और फिर हो गया आपका -1, ठीक है। ये कॉलम वाइज में सॉल्व कर रहा। फर्स्ट ये हिडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हिडन होगा और ये हिडन होगा, मतलब a इंटू एक मिनट, यहाँ तो कुछ मैं गलत किया, मैं भी बोला कुछ छूट रहा है। देखिए क्या होगा, 1 इंटू बी इंटू माइनस ए बी, समझ गए। और फिर डिफरेंस माइनस बी, और फिर इसको जब हम लोग इसको ऐसे किए b इंटू अच्छा ये 4 वाला है, मैं भी बोला कि ऐसे कैसे। देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें प्रॉपर्टी यूज होगा। देखिए बोले ना जहां क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ गया, जहां क्वेश्चन हार्ड आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया या कॉम्प्लेक्स आ गया, आप जैसा बोले, तो वहां कुछ प्रॉपर्टी का यूज है, वहां कुछ प्रॉपर्टी का यूज है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज है, यहाँ देखिए यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी सी है ना, यहाँ प्रॉपर्टी का यूज है, ठीक। तो यहाँ प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, देखिए जो भी मैं प्रॉपर्टी बताऊं ये वही यूज करूंगा, जो मैं बताया ना, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो इसको ए, देखिएगा ध्यान से, 1 ए स्क्वायर, ठीक है, 1 बी एंड बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर लिखेंगे 1 सी एंड सी स्क्वायर, ये हो गया। अब बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस था तो प्लस किए तो वहां पे, तो फिर क्या होगा 1 ए बी सी, फिर क्या होगा 1 बी सी ए, फिर क्या होगा 1 सी ए बी। ये अलग हो गया एंड ये अलग हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रख के सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इक्वल क्या कर लेंगे, 0 के, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, सॉल्व। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, देखिए ये भी ऐसे ही किया है। ये मतलब ये आपका क्वेश्चन गिवन था, इसको ए स्क्वायर और माइनस को इधर ले लिया, माइनस ये, और बी सी को ऐसे कर दिया। फिर a2 माइनस a2, मतलब ये दोनों को माइनस किया है। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा था, ए बी सी, इधर से a, इधर से b एंड इधर से c, सबसे कॉमन निकाल लिया। तो ए स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर ए बी सी। और फिर इसको अपने आंसर, मतलब क्वेश्चन इजी करने के अनुसार रो को चेंज किया, फिर उसके बाद सॉल्व किया तो क्या है, 0 के बराबर, 0 इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब इसको आंसर को एक बार मैच कर लेंगे खुद से, ठीक है। मैं थोड़ा इसको हटाता हूं कि जो आपको क्लियर आंसर दिखे। तो देखिए a1 माइनस a1, ऐसे आपका बताए थे रो एंड कॉलम को कैसे चेंज करते हैं, मतलब अपने आंसर के अनुसार कैसे इजी क्वेश्चन हो इसके अनुसार चेंज करके इक्वल 0 के ला दिया, ठीक है। तो आप इसको आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक। बट मेथड सब वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का सारा कॉन्सेप्ट, सारा
कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया, ठीक। अब मेरा क्या बच गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच गया, और कॉन्सेप्ट और जो इजी लेवल का क्वेश्चन था फिर लाने लायक मैं सारा इसके अंदर करवा दिया हूं। टोटल लेक्चर 6 बना है, टोटल लेक्चर देख के आइएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन पे एक भी प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट एंड फास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो अब सारा वीडियो देख के आइएगा एक बार फिर से, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितनी बार आप वीडियो देखिएगा उतना ज्यादा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप ही को फायदा होगा, ना कि मेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।